हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। लास्ट का जो लेक्चर था उसके पहले के जितने भी प्रीवियस लेक्चर हैं, सबसे पहले हम लोगों ने फंक्शन और रिलेशन के बारे में डिस्कस किया और उसके बाद हम लोगों ने मैट्रिक्स स्टार्ट किया। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के बारे में हम लोगों ने एक इंट्रोडक्शन किया हुआ था। आज हम लोग उसी मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के रिजल्ट के बारे में देखेंगे। प्रीवियस लेक्चर में भी हम लोगों ने रिजल्ट के बारे में बात की हुई थी, कुछ रिजल्ट के बारे में डिस्कस किया हुआ था। आज हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे और आज कोशिश यही रहेगी कि जो इसका थ्योरेटिकल पोर्शन है, पार्ट है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का, आज कंप्लीट हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट 3-4 वीडियोज़ होंगे उस पर हम लोग मैट्रिक्स के क्वेश्चंस पे बात करेंगे, प्रॉब्लमेटिक जितने भी सवाल होंगे उनके बारे में बात करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज का जो टॉपिक होगा, तो आज हम लोग एक रिजल्ट एक ये है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स दी हुई है, ओके, ये इस तरीके से रिजल्ट है कि इफ़ रिजल्ट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। रिजल्ट ये है कि इफ़ any two if any two row or column if any two row or column of determinant are identical then is equal to 0। ओके, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट बना हुआ है, डिटर्मिनेंट किसी मैट्रिक्स के ही फॉर्म को हम लोग क्रिएट करते हैं। जैसे कोई भी मैट्रिक्स अगर ये बी है, इस पे इस तरीके से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसका जो डिटर्मिनेंट फॉर्म कर रहा है उसके कोई दो, ठीक, एनी टू, चाहे रो हो चाहे कॉलम हो, इस तरीके से हम लोग भी देख सकते हैं। जैसे कहने मतलब यहाँ पे ये लिखा हुआ है 1 2 3 और यहाँ पे भी मैंने लिख दिया कि 1 2 3 और ये आगे लिख दिया 4 5 6 और फिर यहाँ पे लिख दिया गया 1 2 3। तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों आइडेंटिकल, दैट मीन्स सेम होने चाहिए। तो यहाँ से अगर इस तरीके से दिया हुआ अगर कोई मैट्रिक्स ये ए है तो इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा, इसका डिटर्मिनेंट होगा प्यारे दोस्तों 0 होगा। अब ये तो ये क्या हो गया कि ये रो के उसमें आ गया। अगर कोई इस तरीके से मैट्रिक्स अगर हम लोग इस तरीके से बना दें कि इस तरीके से लिखा हुआ है कि 1 2 3, या ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, x y z p q r x y z दोनों सेम है, तो यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, वो 0 होगा। ठीक, ये यहाँ पे एक टॉपिक था। इसके आगे हम लोग बात करते हैं इसके आगे एक नेक्स्ट रिजल्ट है कि अगर कोई भी इस तरीके से दिया हुआ है कि अगर ये एक रिजल्ट है, ओके, ये तो यहाँ पे एक रिजल्ट था के ए था, वहाँ पे क्या था, जैसे एक रिजल्ट ये था के और ये था, तो यहाँ पे क्या है कि ये जो मल्टीप्लाई किया गया है, ये जो के एक स्केलर है वो किसी रो या कॉलम में है, ठीक, लेकिन एक रिजल्ट क्या है, एक रिजल्ट ये है, एक रिजल्ट ये है यहाँ पे k टू पावर n और ये इस तरीके से, ये यहाँ पे क्या है, ये जो स्केलर है ये क्या है, a इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ओके, कैसी है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n की। अब इसको क्या किया कि k को पूरी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई किया गया, k को क्या किया गया, पूरी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किया गया।
तो वहाँ से क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, तो हर एलिमेंट जब उस वहाँ से निकल करके पूरा आएगा, क्योंकि उसमें n रोज एंड n कॉलम होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, k⁴n हो जाएगा। ठीक है। अब एक रिजल्ट और है यहाँ पे, जिसको हम लोग देख सकते हैं कि एक ये डिटर्मिनेंट फॉर्म कर रहा है। कैसा डिटर्मिनेंट है, यहाँ पे है a1 है और यहाँ पे क्या है a2 a3। ओके, ये क्या है b1 है, ये b2 है, ये b3 है, ये क्या है c1 है, c2 है, और ये थोड़ा सा दूर लिख देते हैं, ये c1 c2 और ये c3 है। ओके, अब यहाँ पे एक स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो स्केलर यहाँ पे कितना हमने जोड़ दिया, यहाँ पे α1 कर दिया, यहाँ पे β1 कर दिया, यहाँ पे क्या किया, γ1 कर दिया। तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो किस हिसाब से लिख सकते हैं, तो ये हमको देखना है। यहाँ पे स्केलर का मतलब ये सारी वैल्यू जितने भी हैं, जितनी भी एंट्रीज हैं, ये सब की सब क्या है, जितनी भी एंट्रीज दी हुई हैं, ये सारी की सारी एंट्रीज क्या हैं, स्केलर ही हैं या कोई क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 एंड प्लस, और इसके आगे लिख सकते हैं α1 के बाद यहाँ पे β1 γ1, यहाँ पे आ जाएगा a2। ओके, यहाँ पे आ जाएगा b2 आ जाएगा, यहाँ पे c2, ये हो जाएगा a3, ये हो जाएगा b3, ये हो जाएगा c3। ये इस तरीके से रिजल्ट आ जाएगा। कहने मतलब ये है कि ओवरऑल इसको बहुत ही, यानी इसको क्या कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया। ठीक, इतनी बात समझ में आई। इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं कि ये किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। इसके आगे हम लोग बात करेंगे एडजॉइंट के बारे में। अगर कोई भी मैट्रिक्स दी हुई है, उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये एडीजी का मतलब है कि एडजॉइंट ऑफ ए, इसका मतलब क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो कुछ मैं जो लिख रहा हूँ उसको आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। जो एडजॉइंट ऑफ ए होता है, अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू होगा, एक मैट्रिक्स है जिसका ट्रांसपोज निकालना है, एक मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज निकालना है। तो जो यहाँ पे बी जो मैट्रिक्स है, वो बी मैट्रिक्स किस फॉर्म की होगी, जो ये बी मैट्रिक्स है प्यारे दोस्तों, वो बी मैट्रिक्स कैसी होगी, वो CIJ फॉर्म की होगी। CIJ मतलब जितने क्रॉस की, जितने ऑर्डर की, यानी 3 ऑर्डर की, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स कोई है, 2 ऑर्डर की कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उस पर डिपेंड करेगा। उसका क्या करेंगे हम लोग, ट्रांसपोज निकालेंगे। ठीक है, ये मैट्रिक्स पहले निकालेंगे, और ये मैट्रिक्स किस तरीके से हो सकती है, ये मैट्रिक्स इस तरीके से भी हो सकती है। कैसी हो सकती है, ये मैट्रिक्स हो सकती है C11 C12 C21 एंड C22, ऐसी भी हो सकती है। ओके, ये मैट्रिक्स ऐसी भी हो सकती है, कैसी, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C3, यानी ऐसी, ये क्या है 2x2 की है, ये क्या है 3x3 की है। कहने मतलब है कि जिस ऑर्डर की होगी, ये सेकंड ऑर्डर की है, ये थर्ड ऑर्डर की है। ओके, अब यहाँ पे CIJ निकलेगा कैसे, जो CIJ की जो वैल्यू आएगी वो कैसी होगी, वो होगी -1 टू पावर I प्लस J। ओके, एंड MIJ कोफैक्टर टाइप के होंगे। जो MIJ की जो वैल्यू होगी वो निकल करके आएगी। अब यहाँ पे क्या है, अगर I का मतलब क्या है, I क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है रो को, J रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को। तो कहने मतलब है कि यहाँ पे जो भी वैल्यू निकालेंगे हम, वो कैसे निकालेंगे उसको भी हम क्वेश्चन में देखेंगे भी। तो यहाँ से सपोज से C11 की वैल्यू निकालनी होगी, तो 1 कितना हो जाएगा, -1 की पावर 2, यानी दैट मीन्स कितना आएगा, -1 प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, केवल MIJ आएगा। इसके आगे अगर हम लोग C12 की वैल्यू निकालेंगे, 1 और 2 3 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, -MIJ आ जाएगा, -MIJ। अब इसके बाद अगर C21 निकालना होगा तो कितना होगा, यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, -MIJ। अब C22 अगर निकालना होगा तो कितना आ जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा MIJ। बात समझ में आई होगी आप लोगों के, यानी हम कैसे निकालेंगे।
वो माइनस की वैल्यूज को किस हिसाब से रखेंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन को लेते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक, कि एडजॉइंट किसी भी कोई भी अगर मैट्रिक्स दिया हुआ है उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ पे एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की है। मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब यानी प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे, अभी थ्योरी थी, थ्योरी का एक ही एग्जाम्पल बता सकते हैं, पूरा बताएंगे तो फिर आगे क्वेश्चन की क्या जरूरत रहेगी। तो यहाँ पे क्या है, ए इक्वल टू दिया हुआ है 2 5 1 3, एक ही मैट्रिक्स है, ठीक। अब यहाँ से क्या निकालेंगे हम लोग, C11 निकालते हैं। C11 निकालेंगे तो C11 में दोनों, क्योंकि i प्लस जे दोनों पॉजिटिव हैं, -1 की पावर i प्लस जे, तो यानी 1 हो जाएगा। Mij क्या निकालेंगे, C11 का मतलब होता है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, बचा एलिमेंट 3, ओके, ये है। अब क्या है, C12 निकालेंगे तो C11 हो गया, C12 क्या माइनस आ जाएगा। C12 मतलब क्या है, C11 का मतलब क्या है, i यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पे फिर 1 बचेगा तो ये 1 आ जाएगा। अब इसके बाद C12 हो गया, फिर इसके बाद C21 में क्या है, यहाँ पर भी माइनस आएगा। 21 का मतलब है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, ओके। फिर लास्ट में क्या है, C22 में क्या है, दोनों यानी सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये क्या बनी, अब यहाँ से हम जो मैट्रिक्स बनकर के तैयार होगी, यानी कहने मतलब ये है जो B बनकर के तैयार होगी, B कैसे बनकर के तैयार हुई, C11 C12 यानी 3 -1 -5 और ये 2, ये इस तरीके से क्या आ गया, यानी जो मैट्रिक्स आएगी ये क्या है, ये B आई है, ठीक। अब ये जो एडजॉइंट होगा, जो एडजॉइंट ऑफ A होगा वो क्या होगा, B ट्रांसपोज होगा। B ट्रांसपोज क्या होगा, रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 -1 -5 2, ये बनकर के आ गया एडजॉइंट। तो ये बात एक आगे रिजल्ट है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उस स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर इन्वर्स फाइंड आउट करना होगा तो क्या होगा, इन्वर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए और ये डिटर्मिनेंट, ओके। ये इसको नोट करना हो तो कर लीजिए, नहीं तो आगे तो हम लोग देखेंगे ही, ओके। इतनी बात आई होप समझ में आ गई होगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स का हम लोग क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग A11 फाइंड आउट करेंगे, यानी कि A11 के बाद हम लोग A12 A13, फिर इसके बाद A21 A22 A23, फिर इसके बाद A31 A33 A32 एंड लास्ट में A33। अब यहाँ पे ये देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे माइनस लगेगा, कहाँ कहाँ पे प्लस लगेगा। यानी जहाँ पे यानी कि 2 4 6 आएगा, वहाँ पे 2 4 6 जहाँ पे आएगा वहाँ प्लस, यहाँ पे माइनस, ठीक, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, 3 1 4 3 2 5, यहाँ पे माइनस, 3 3 6 हो गया। अब यहाँ पे कहने का मतलब ये है, A11 का मतलब है कि ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। अब इसका क्या करेंगे, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा करेंगे, डिफरेंस कर देंगे। 3 दूनी 6 5 एकम 5, 3 दूनी 6 5 एकम 6 में 5 घटाएंगे 1 बचेगा, ठीक। तो यहाँ पे पॉजिटिव है तो इसलिए पॉजिटिव ही रहेगा। अब इसके बाद क्या कह रहा है, A12 मतलब क्या है, यानी फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को हाइड करेंगे, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को हाइड करेंगे। ये यहाँ से 0 हो जाएगा, ये यहाँ से माइनस एक्चुअली में 0 माइनस होगा तो 0 माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 4, यहाँ पे ऑलरेडी 4 पड़ा हुआ है तो इसलिए माइनस हो जाएगा, ठीक। इसके बाद A13 मतलब है कि फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो 0 हो जाएगा, और 0 माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8, और ये ऑलरेडी माइनस है इसलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं, यहाँ पे ये माइनस का 4 लिखा हुआ है, तो कहने मतलब ये है 13 मतलब फर्स्ट रो, ये यहाँ पे आएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक। इसका 1 मिनट, यहाँ पे ऑलरेडी एक्चुअली में क्या है, 1 + 3 = 1 + 3 होगा, तो 1 + 3 क्या होगा, 4 आएगा। 4 मीन्स क्या है, वो इस 1 की -1 करेंगे तो प्लस का 4 आएगा, तो यहाँ प्लस का 1 आएगा, सॉरी, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, प्लस का ही 8 रहेगा। अब A21 का मतलब कितना है, A21 यानी कि सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, इसको हाइड कर देते हैं। इसका मतलब क्या है, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, और माइनस 5 को 20 हो जाएगा,
और यानी कहने का मतलब है कि माइनस का 6 और माइनस का 20 तो कितना हो जाएगा, माइनस का 26 हो जाएगा। और माइनस का 26, ठीक, और माइनस का 26 और ये ऑलरेडी माइनस है। 1 मिनट, इस 21 का मतलब यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 1 मिनट, 21 का मतलब है कि सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, ये माइनस तो ऑलरेडी माइनस है, तो कितना हो जाएगा, इसको अगर हम लोग करते हैं कैलकुलेशन तो कितना होगा, फिलहाल इसको अगर A21 निकालेंगे तो A21 का मतलब हुआ कि यानी कि सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, यानी कि कहने का मतलब ये है कि माइनस का 3 दूनी 6 और ये फिर से माइनस हो जाएगा 5 को 20 और माइनस माइनस ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का, यानी कि हो जाएगा कितना, 26 हो जाएगा। ठीक, ये ओके। अब यहाँ पे इसके आगे क्या है, A22 ऑलरेडी पॉजिटिव है। 22 मतलब है सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, 3 एकम 3 ये हो जाएगा, और माइनस माइनस ये प्लस, 4 चौक 16 हो जाएगा, तो 16 3 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 19। ठीक, इसके आगे देखते हैं 23 मतलब है कि सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, 5 एकम 5 और ये 5 एकम 5 हो जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8 और फिर माइनस का 8, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा माइनस का, यानी प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक, A31 का मतलब कितना है, 31 का मतलब यानी कि तीसरा रो, इस तरीके से B की वैल्यू आ गई है। सारे जितने भी कोफैक्टर थे इसके हमने फाइंड आउट कर लिए। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, एडजॉइंट इसका निकालेंगे। एडजॉइंट A का मतलब होगा B ट्रांसपोज हो जाएगा, B ट्रांसपोज हो जाएगा तो यानी 1 माइनस 4 और ये 8 हो जाएगा, और ये यहाँ से 26 19 3 हो जाएगा, माइनस का 10 माइनस का 1 और ये 2। ये इस तरीके से हम 3 क्रॉस 3 यानी कि थर्ड ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स का हम लोग एडजॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिजल्ट ही है। एक रिजल्ट ये है, एडजॉइंट से रिलेटेड रिजल्ट है। तो रिजल्ट क्या कह रहा है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक, उस मैट्रिक्स का हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं उसके एडजॉइंट के साथ, चाहे इधर कर दें चाहे इस तरीके से कर दें, आगे पीछे कर करके, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में करके, तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, उसके यानी कि डिटर्मिनेंट के इक्वल होगी, और ये क्या होगा, आईएन हमको मिलेगा। आईएन दैट मीन्स, आईएन का मतलब क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। एन क्रॉस एन ऑर्डर का मतलब है कि जितने क्रॉस की जितने ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। ठीक, तो इसको हम लोग इस तरीके से प्रूव भी कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं 2 क्रॉस 2 के लिए, A = 3 1 7 3। ठीक, तो यहाँ से अगर हम लोग एडजॉइंट निकालेंगे, आप लोग इसको करके देखिएगा, जो एडजॉइंट निकल करके आएगा वो आएगा 5 -1 -7 एंड 3। ये क्या है, ये इसका एडजॉइंट निकल करके आएगा। अब इसका एडजॉइंट के साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि A और एडजॉइंट A, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 1 7 3, और ये कितना होगा, 5 -1 -7 3। ठीक, इसका अगर हम लोग गुणा करेंगे कितना कितना होगा, यानी कि 5 3 15, 5 3 15 और 7। ठीक, 5 3 यानी कि 5 3 15 और 7, 15 में 7 घटाएंगे तो यहाँ से 8 बचेगा, और इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 0 यहाँ 8 आ जाएगा। अब 8 क्या करेंगे हम लोग, कॉमन कर लेंगे, तो 8 कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 0 0 1। तो ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब ये देखते हैं क्या ये डिटर्मिनेंट के इक्वल है। ये जो वैल्यू 8 दी है तो इसका यहाँ से डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट कितना निकलेगा, यहाँ से 3 तरह का 9। ठीक, 3 तरह का 9, और ये कितना हो जाएगा ना, 3 तरह का 9 नहीं होगा, सॉरी, ये यहाँ पे 5 है, सॉरी ये यहाँ पे कितना है, 5 है। यहाँ पे 5 है, ये तभी यहाँ पे कितना होगा, 5 25 ना, कुछ गड़बड़ है, 1 मिनट, ये थोड़ा सा मिस्टेक था। ये यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है। 5 3 15 कहने मतलब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 5 3 15 -7 कितना आ गया, 8 आ गया। तो यही डिटर्मिनेंट की वैल्यू दी हुई है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक टर्म है
सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या है? सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। तो इस तरीके से हम लोग डिवाइड कर देंगे, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। ये क्या है? मैट्रिक्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। क्या है? मैट्रिक्स। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी कि अगर कोई भी मैट्रिक्स ए है, स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर यहाँ पे क्या होगा, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर 0 आ रहा है और उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। ठीक, अगर 0 आ रहा है तो उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर 0 नहीं आ रहा है तो उस मैट्रिक्स को बोलेंगे हम लोग नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है। क्या है एग्जाम्पल? एग्जाम्पल है 1 2 4 8, 1 2 4 8। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है a इज इक्वल टू 1 2 3 4। कुछ भी बना के लिख दें जहाँ पे नॉन जीरो हो। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 एकम 8, 4 दूनी 8, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये किसकी वैल्यू है? ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। ठीक, यहाँ से अगर डिटर्मिनेंट निकालेंगे कितना होगा? 4 एकम 4 और 3 दूनी 6 इज इक्वल टू 2, सॉरी माइनस का 2 आएगा, इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कुछ भी आए, यानी कि कहने मतलब है कि 4 में अगर हम 3 दूनी 6 अगर 6 घटाएंगे तो इस तरीके से आएगा। ठीक, इसके आगे तो ये रहा सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, ये यहाँ पे है कि एक यहाँ पे टॉपिक है, मतलब एक रिजल्ट है कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के बारे में। यानी कि इन्वर्टिबल जैसे कोई भी फंक्शन था, इन्वर्स फंक्शन था, ठीक, वैसे यहाँ पे क्या है? एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। यानी कोई भी नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी भी नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग इन्वर्टिबल मैट्रिक्स तब बोलेंगे जब एक हमें स्क्वायर मैट्रिक्स मिल जाए इस कंडीशन की भी। तो क्या है कि नॉन जीरो मैट्रिक्स, नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स इफ देयर एग्जिस्ट स्क्वायर मैट्रिक्स बी सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक, ये देयर एग्जिस्ट का सिंबल है। ठीक, इफ देयर एग्जिस्ट ए स्क्वायर मैट्रिक्स बी सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए। ठीक, यहाँ से यानी कहने का मतलब ये है कि आइडेंटिटी है, ये क्या है? ये आइडेंटिटी है। तो यहाँ से हम लोग ये निकाल सकते हैं कि जो ए इनवर्स होगा, जो ए इनवर्स की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? वो बी के इक्वल हो जाएगी। ओके, यानी जो भी एक स्क्वायर में मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी, देयर एग्जिस्ट करेगी, तो हमको इस तरीके का एक रिजल्ट मिलेगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू बी। ठीक, इसको एक चीज़ ये भी लिख सकते हैं कि अगर ए, तो रिजल्ट एक यहाँ पे एक है, इसको आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि इफ़ ए इज़ इन्वर्टिबल, अगर ए इन्वर्टिबल है, ओके, इन्वर्टिबल, देन इम्प्लाइज दैट, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय जो डिटर्मिनेंट होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक, एक रिजल्ट है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स अगर इन्वर्टिबल है, ठीक, अगर इन्वर्टिबल है तो उसका डिटर्मिनेंट, यानी कि कहने का मतलब ये है कि इफ ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स देन ए इज नॉन सिंगुलर। ठीक, तो क्या होगा? ए कैसा होगा? नॉन सिंगुलर होगा। ठीक, क्या होगा? नॉन सिंगुलर होगा। अब इसी से ही यहाँ से जो एग्जाम्पल बना हुआ था कि ए इनवर्स इज इक्वल टू व्हाट, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा? यहाँ पे बी है, तो जो बी है वो बी किसके इक्वल है? बी जो है वही जो अभी हमने बताया था, ये है बी, एडजॉइंट एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो वही ये ए है, ये क्या है? ये ए इनवर्स के इक्वल है। ठीक, बात समझ में आई? तो यानी वहाँ पे हम किस हिसाब से क्रिएट करेंगे, किस हिसाब से हम लोग क्रिएट करेंगे कि हमको इस तरीके की चीज़ें हमको मिलना शुरू हो। यानी जो बी दिया हुआ है, बी क्या है? बी वही एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जो एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है, वही ए वैल्यू है। कुछ यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? इन्वर्स के रिजल्ट देखेंगे कि जो भी अगर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैं तो उन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के रिजल्ट किस हिसाब से होंगे, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहला रिजल्ट तो यहाँ पे ये है, कुछ रिजल्ट हैं इस हिसाब से हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि रिजल्ट हैं किस हिसाब से। तो पहला एक रिजल्ट ये है कि अगर कोई भी दो मैट्रिक्स दी हुई हैं,
इनका ओवरऑल अगर हम लोग इन्वर्स निकालेंगे तो जो इन्वर्स होगा वो बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के इक्वल होगा। ठीक, अब यहाँ पे कंडीशन ये भी है, कंडीशनल ये भी है, कंडीशन ये है कि वो बशर्ते ए कैसी होनी चाहिए, ए इन्वर्टिबल होना चाहिए, एक ऐसी मैट्रिक्स होनी चाहिए, वो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होनी चाहिए। ठीक, एक और चीज़ है जिसे हम लोगों ने, जिसके बारे में बात यानी नहीं हो सकता छूट गया हो, तो कहने मतलब है एक दो चीज़ें यहाँ पे हैं, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ओके, एक सिमेट्रिक है। किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक तब बोलेंगे जब उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ओके, ट्रांसपोज उसी के इक्वल हो जाए, तो उसको बोलेंगे, उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिक बोलेंगे। अब इसके बाद एक टर्म आता है स्क्यू सिमेट्रिक, तो उसको, उसी मैट्रिक्स को हम लोग इसको स्क्यू सिमेट्रिक का बोलेंगे। तो स्क्यू सिमेट्रिक का बोलेंगे अगर कोई भी मैट्रिक्स दी हुई है उसका ट्रांसपोज निगेटिव आ जाए, ठीक, उसके निगेटिव आ जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक बोलेंगे। ठीक, इस चीज़ को, इतनी चीज़ें याद रखना फिलहाल। अब यहाँ पे दूसरा रिजल्ट क्या है, दूसरा रिजल्ट ये एडजॉइंट के केस में है कि अगर एडजॉइंट निकालना है कोई भी दो मैट्रिक्स का, ठीक, तो क्या होता है, क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। ठीक, अगर कोई भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, उनका मैट्रिक्स, कोई भी दो मैट्रिक्स है उनका मल्टीप्लिकेशन दिया है, और मल्टीप्लिकेशन का अगर एडजॉइंट निकालते हैं तो जो सेपरेट सेपरेट होंगी मैट्रिक्स उनके एडजॉइंट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, बशर्ते दोनों कैसी होनी चाहिए, यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, दोनों मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर होनी चाहिए, ये भी है, दोनों मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। ठीक, अब ट्रांसपोज के केस में क्या है, अगर कोई भी दो मैट्रिक्स, अगर कोई भी मैट्रिक्स दी हुई है उसका ओवरऑल अगर यानी एडजॉइंट निकालें तब उसका ट्रांसपोज निकालें, और पहले ट्रांसपोज निकाल लें तब दोनों की वैल्यू सेम होगी। कहने का मतलब ये है कि ट्रांसपोज दैट मीन्स ये भी लिखा जा सकता है और ये भी लिखा जा सकता है, डैश। ठीक, वो एक अलग चीज़ है, ये कॉन्जुगेट था, ये क्या था, कॉन्जुगेट टर्म था। इतनी बात समझ में, यानी कॉन्जुगेट क्या है, ट्रांसपोज क्या है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस, दैट मीन्स वो डिफरेंस नहीं, एक सिंबॉलिक डिफरेंस है। ठीक, वो कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस नहीं, कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस तो पूरा डिफरेंस, पूरा टोटली डिफरेंट है। अब यहाँ पे एक और रिजल्ट है, रिजल्ट क्या कह रहा है, रिजल्ट ये कह रहा है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट निकालते हैं, ठीक, कोई भी मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट निकालने के बाद तब उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो यानी कोई मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स के एडजॉइंट का अगर हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो क्या होगा, वो डिटर्मिनेंट क्या होगा, n-1 होगा। ठीक, क्या होगा, n-1 होगा। नीचे दिख रहा है, नहीं दिख रहा, एक लास्ट रिजल्ट है यहाँ पे, उसके बाद टोटली कंप्लीट हो जाएगा। क्या है कि एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ n-2 इंटू ए। ओके, ये है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू इतना। तो फिलहाल जितना भी थ्योरेटिकल पोर्शन था इस मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का वो टोटली कंप्लीट हो गया है, और उसमें जो भी रेयर चीज़ें, जो भी मतलब यदा कदा जो भी चीज़ें छूट गई होंगी बाई किसी भी कारण से छूट गई होंगी, तो उनको हम लोग क्या करेंगे, जब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे उसमें हम लोग उनको कंप्लीट कर देंगे। और कुछ जो रिजल्ट हैं, फार्मूले हैं, उनमें भी यदा कदा अगर कोई भी अगर छूट है या कोई भी एरर है तो आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे कि उसको एक नए वीडियो में उसको इम्प्रूव किया जा सके, उसे सुधारा जा सके। जो भी एरर हैं, राइटिंग एरर है या बाय मिस्टेक है, जो भी प्रॉब्लम है, ठीक, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम लोग, प्रॉब्लम के साथ मिलेंगे। लगभग हम लोग 50 से 60 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स के, उनको हम लोग 2-3 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे हर हाल में, क्योंकि आगे के भी लेक्चर हम लोग क्या करेंगे, जिससे कि कोशिश ये करें कि हमें अप्रैल तक यानी लास्ट तक जो भी चीज़ें हैं जो GIC लेक्चरन में हैं या जो भी यानी कि जो एग्ज़ाम होने हैं बीच में, उनमें ये सारा कंटेंट कंप्लीट हो सके, जिससे आप लोगों के लिए वीडियो फ़ायदेमंद हो सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। आप लोग लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, और जो भी
यानी कि जिनको ज़रूरत है उन तक इस वीडियोज़ को या इसके प्रीवियस वीडियोज़ को शेयर करते रहिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।